मैं सोचा सिंस आप कम मुस्कुराते हो तो एक जोक से शुरू कर दिए। बाइबल में नहीं है जोक, लेकिन आप बिली ग्रैम को जानते हैं राइट? बिली ग्रैम कितने लोग जानते हैं बिली ग्रैम को? ग्रैम वो एक अब तो गुजर गया है, लेकिन एक नामी प्रचारक है, इवेंजलिस्ट, और शायद लाखों मिलियंस में लोग को यीशु मसीह के बारे में बतलाया। तो वो एक अपने बारे में एक कहानी बताता है। एक दिन वो एक छोटा शहर में गया और उसको वहाँ पर प्रचार करना था। तो जब वो शहर में आया तो एक लड़का रास्ता पे था, उससे छोटा लड़का, तो उसको वो गाड़ी रोक कर उससे पूछा कि जो पोस्ट ऑफिस है कहाँ पर है, डायरेक्शंस मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस, तो मुझे बतला दे कहाँ है। तो वो लड़का उसको डायरेक्शंस बता दिया कि कहाँ कैसे जाना है पोस्ट ऑफिस। तब ये पादरी बिली ग्रैम ने उससे बेटा से कहा कि शाम को मैं सभा में प्रचार करूँगा, तो मैं निमंत्रण देता हूँ तुम्हें ना कि शाम को सभा में आना। और वहाँ पर मैं ये बिली ग्रैम कहता है कि वहाँ मैं लोगों को बतलाऊँगा स्वर्ग कैसे जाना है, राइट? तो बोले आप आना रात को। तो लड़का वो बेटा थोड़ा देर सोची, बोले मैं नहीं आऊँगा। तो पादरी पूछा क्यों? बोले तुम पोस्ट ऑफिस के रास्ता नहीं आता तो हेवन कैसे पहुँचाएगा? तो एक जोक था, लेकिन मेरे ख्याल से उसके साथ ये कहानी घटा, तो वो लिखा था इस कहानी को। लेकिन जैसे हमारे ईसाई जीवन में हमें रोज़ बरोज़ मौका मिलता है किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाने के लिए, और ये एक हमारे एक कर्तव्य होता है, एक ड्यूटी है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमांड है यीशु मसीह की ओर से। लेकिन मुझसे भी, मैं भी एक्सपीरियंस किया हूँ, हम शुआ आप भी एक्सपीरियंस किया होगे कि हम कभी कभी हिचकिचाते हैं, आगे पीछे करते हैं, और कई कारण रहता है कि हम यीशु मसीह के बारे में किसी से बतलाते नहीं हैं। और शायद ऐसा होगा कि हम नहीं जानते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है। शायद हम बाइबल उतना अच्छे से समझते नहीं है, यीशु मसीह के बारे में शायद उतना नहीं जानते, तो हम उसके कारण हम चूक जाते हैं, यीशु मसीह के वचन को शेयर नहीं करते किसी से। लेकिन अगर आप इस कलीसिया के मेंबर हैं और इस कलीसिया में आते हैं तो आपके पूरा एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए हो, राइट? बिकॉज हमारे कलीसिया में कितने समय हमें जो सुसमाचार बांटने के काम में, इवेंजलिज्म, पर्सनल, कैसे आप दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बतलाएं, उसके बारे में कितने शिक्षा यहाँ हुआ है, कितने प्रचार हुआ है। तो अगर ये आपका एक्सक्यूज़ है कि मैं नहीं जानता हूँ, तो ये आपके लिए नहीं है। शायद आप ही कैटेगरी में या इस ग्रुप में नहीं फॉल होते हैं। एक और कैटेगरी है लोग जो शायद नहीं परवाह करते हैं, लाइक नहीं, डोंट केयर, शायद उतना बुरी तरह से नहीं, लेकिन वे सोचते कि हम बच गए, हम ठीक है, हमारे परिवार यीशु मसीह की सेवा करते हैं, हम चर्च जाता है संडे को, और तो और मे बी जो पादरी है वो जाकर बतलाएगा, या जो एरिया मिनिस्टर है शायद क्रूसेड में मौका मिलेगा उनको यीशु मसीह के बारे में, या कोई और बता दी, हम ओके। बट अगर हमसे कभी पूछी तो हम कुछ बोल देगा, हमारे ये विचार है या एटीट्यूड है, सोच है, तो कोई और कर दिए, राइट? अगर आप होपफुली आप ई ग्रुप में नहीं पढ़ता है। और जैसे तीसरा ग्रुप है जो यीशु मसीह के वचन शायद नहीं दूसरे को बताता है यीशु मसीह के बारे में, शायद वो डरते हैं। शायद मेजॉरिटी ही ग्रुप में पढ़े हैं, हम भी कभी कभी ऐसे हम शायद आप सोचे कि अगर हम कुछ बोलेगा हमारे बारे में क्या सोची, या शायद कुछ बोल दी मैं, शायद हमारी बेइज्जती हुई जी, शायद ऐसे कुछ सवाल पूछ दी हम आंसर नहीं कर पाए, तब कौन सी हुई।
या शायद अगर नौकरी में है तो बॉस से बताई दी, यू नो समथिंग लाइक दैट। स्कूल में, यूनिवर्सिटी में शायद हमसे दोस्ती नहीं माई करे, तो हम डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। यीशु मसीह के वचन या किसी को बांटना या सुसमाचार किसी को शेयर करना इजी काम नहीं है। उसमें हिम्मत होना चाहिए हमें किसी को बतलाने की। स्पेशली अगर कोई अनजान व्यक्ति है, अगर बस में बैठा है, कहीं बस स्टॉप में बैठा है, बात करता है, हॉस्पिटल में बेंच पे वेट करता है, जिसे नॉर्मल कन्वर्सेशन हो गया, तो कैसे यीशु मसीह के बारे में सीधा बतलाओ। हिम्मत होना चाहिए। घर घर अगर जाते, कुछ कुछ लोग का विचार है, शायद डिफरेंट एटीट्यूड से वो आते। कई एक तरह के लोग बोलते हैं कि ऐसे चाहिए यीशु मसीह के वचन को बांटना। ख्याल करना, मैं एक क्रूसेड के बारे में नहीं बोलता, ऐसे बड़ा मीटिंग है और लोग आए। ये निजी इवेंट, इंडिविजुअल, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, कोई कोई का विचार है, शायद में भी उनका ये सोच है कि या वे कहते हैं कि वो हम, स्पेशली शायद आप पास्टर्स लोग से ये बात सुने होंगे कि वो हम यहाँ प्रचार करा रहा, 10 साल बच गया, वहाँ गिरा, वो घर में पूरा परिवार बच गया, हम प्रचार कराया, हम यीशु मसीह के बारे में बताया। ये इनके लिए एक वो है, ट्रॉफी स्टाइल है कि हम यहाँ गिरा, इतना सोल बचा, वहाँ गिरा, हम ये करा, इतना सोल बचा। और ये खुशी से सबसे बताते हैं कि हम ये करा, इतना सोल बचा, ये करा, इतना सोल बचा। लेकिन इसमें एक चीज़ गड़बड़ी है, कमज़ोर है कि बचा तो बचा, फिर उसके बाद क्या? लाइक शायद उनके रिकॉर्ड में वो इतना सोल बचा, से ये प्राण बचा, ये प्राण बचा, लेकिन वो प्राण अभी कहाँ है? 2-3 हफ्ता में या महीना बाद या 1 साल बाद वो प्राण क्या है? उसके बाद क्या होता है? जो फल है वो क्या, कहाँ है? तो शायद ये जो अप्रोच है या जो मेथड है, मे बी शुरू में शायद अच्छा है, बट लंबा जब देखेंगे तो शायद उतना अच्छा नहीं है। और दूसरा है कि शायद लोग का विचार या ऐसा करते हैं कि शायद जो अविश्वासी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और बड़ा बड़ा बात होता है। मे बी शायद आपके धर्म में यही है, हमारे जो रिलीजन या जो हमारे विश्वास से ऐसा है। इसमें कि ऐसा है कि सब चीज़ ब्लैक, ये सब चीज़ वाइट नहीं है। थोड़ा इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट या ऐसा बात है, बात हम करते हैं कि हम उसके कोई रकम से निराश नहीं करते। हम ट्राई करते हैं थोड़ा पॉलिश मार के ऐसे से जाए के। और इसमें क्या होता है कि शायद आप बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बतलाते हैं और उसके धर्म के बारे में आप सुनते और डिस्कस करते हैं, लेकिन जो पॉइंट है उस पर नहीं आते हैं। पॉइंट क्या है कि हम सब पापी है, तुम पापी है, हम पापी है, और एक ही चीज़ है जो हमें वो पाप से क्षमा मिलता है, एक ही जन है उससे क्षमा मिलता है। एक जगह नरक है, एक जगह स्वर्ग है, उस पे वो पॉइंट पे हम नहीं आते, बट सब पॉलिश मार के सब ऐसे जाते हैं, अच्छा बात करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग है कि हाँ हम पापी है, हमें क्षमा कर दो, हमारे अंदर आए पिता परमेश्वर, और हम स्वीकार करते हैं आपको कि आप परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा जो एंड रिजल्ट है वो नहीं होता है। फील गुड उसके कहते हैं। शायद इस किसी का विचार है, इसमें दूसरे को कोई के निराश नहीं करना है या चोट नहीं पहुंचाना है। और एक जो कॉमन है, जो शायद मैं कहता हूँ कई विश्वासी जो मसीह का चेले जो क्रिश्चियंस हैं, शायद उनके जीवन में ये होता है कि हम चुप रहे, कुछ बोलेंगे नहीं तो
प्रॉब्लम नहीं रही। हम क्रिश्चियन हैं, हम संडे जाता है, हम अच्छा जीवन व्यतीत करता है, कोई के बुरा नहीं सोचता है, कुछ बुरा नहीं करता है, सब ठीक है। इसके बोले अंडा कौवा है ना, फिल्म में जैसे रहे, शायद आप जहाँ नौकरी करते हैं, शायद स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, वो लोग जाए या पड़ोसी में, वे नहीं जानते आप क्रिश्चियन हैं, अंडा कौवा बोले इसके। अब नहीं मानता कोई के कुछ हर्ट करे, कुछ बोल के ऐसा, तो शायद वो नहीं जान पाएंगे कि तो सचमुच में एक ईसाई या मसीह विश्वासी है। और आपका शायद सोच होगा कि मैं भी अगर हमसे कोई पूछी तब हम बतला देंगे, अगर नहीं पूछी तो हम राइट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई कि हम डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन वे कैसे पूछेगा जब तक हम उनसे बतलाएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा कई सोच रहता है, विचार रहता है। लेकिन जो पद हम पढ़ेंगे इसमें एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड और जो कामयाब मेथड है, सॉल्यूशन या तरीका है, उस पर हम बातचीत करेंगे और कैसे हम ये तरीका यूज़ करके यीशु मसीह के जो सुसमाचार है लोगों को बता सकते हैं। तो आप अगर आपने बाइबल लाए तो खोल लें एक्स प्रेरितों के काम चैप्टर 8 वर्स 26 है। और मैं आग्रह कर रहा हूँ अंकल सैमुअल, सॉरी थोड़ा देरी से बैठा है, मैं वेट करे कब हम उसके बुलाएगा, अंकल आ जाए। और वर्स 26 एक्स प्रेरितों के काम 8 चैप्टर 8 वर्स 26 से वर्स 40 हम पढ़ेंगे। फिर प्रभु का एक स्वर्गदूत ने फिलिप्युस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तान मार्ग है। वो उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और खुशियों की रानी केंदेका का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्युस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्युस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्युस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये है, वो भेड़ों के समान बंद होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपने मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्युस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बात कि भविष्यद्वक्ता या किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्युस ने अपना मुंह खोला और उसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, यहाँ जल है।
अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशादोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता रहा। किन्हीं प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, या वचन के लिए। ये प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करें, हमें सिखलाए, हमें समझ दे। पिता परमेश्वर की ये जो वचन हम सुनेंगे अपने हृदय में हम बैठा लेंगे, ठान लेंगे कि जो आप चाहते हैं, जो ये वचन कहता है हम करेंगे आज से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा का अगुवाई हो आज यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये जो पद है हम पढ़े, शायद आप कई समय पढ़ा होगा, जानते होंगे। ये फिलिप के बारे में, फिलिपुस, और पवित्र आत्मा उसको इस्तेमाल करता है खास तरह से। लेकिन हम जैसे आप जानते होंगे कि मैं अभी आप बैकग्राउंड बताऊंगा, राइट? क्यों, कब लिखा या क्यों लिखा गया, क्या स्टोरी है इससे पहले। तो पहला चीज़ जो कलीसिया है अभी हाल ही में स्थापित हुआ, बुक ऑफ एक्स जिसे आप जानते हैं। और फिलिप जो था, फिलिपुस, ये फिलिप ने बाइबल में फिलिपुस, वो शायद आप सोचते होंगे कि ये फिलिपुस जो चेला था यीशु मसीह का, डिसाइपल, जो 12 में से था, है ना? फिलिप एक रहा डिसाइपल, रहा। ओके, तो ये जो फिलिपुस जो चैप्टर 8 में बात कर रहे हैं, वो फिलिपुस नहीं, वो फिलिप नहीं है जो चेला था। ये एक दूसरा फिलिपुस है। इसको अगर आप जानना चाहते हैं कौन है, तो वे चैप्टर 6 में अगर आप देखेंगे, आप मार्क कर लेना, चैप्टर 6 वर्स 2 में उसका नाम दिखाता है। सॉरी, वही चैप्टर 6 वर्स 2 से आप अगर पढ़ेंगे तो क्या होता है, जो अपोस्टल्स है, जो प्रेरित है, वे उनके ऊपर जस्ती लोड हो गया सेवा करना, प्रचार करना। तो वे क्या करते हैं, कुछ लोग को खोजते हैं जो उनको मदद कर सकते हैं। और यहाँ पर फिलिप के नाम आया क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति रहा, बहुत दीन व्यक्ति था, दयालु व्यक्ति था। वो मदद करने में पहले स्थान रहता, रुकता नहीं रहा, चुकता नहीं था। तो फिलिप और कई लोग, स्टीवन था और कई लोग को वे साथ में लाया और कहा कि जो बाकी के काम है, जो सेवा करना, मदद करना, इधर उधर भाग दौड़ करना, वो सब इनके बांट दिया काम। तो फिलिप उसमें बाइबल में देखते हैं, वो उसका एक पैशन था, वो उसका एक डिज़ायर था लोगों को मदद करने। और वो क्या करता था, गरीब लोग को, विधवा को मदद करता था, लिखा है टेबल सर्व करता था, भोजन तैयार करता था, लोगों को सेवा करता था। तो ये फिलिप यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। और फिर क्या होता है कि जब कलीसिया बढ़ते था, ये जेरूशलम में है, जब कलीसिया बढ़ते था है तो अब उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन आने लगा, तिरस्कार होने लगा उनको लोग, वे जो अथॉरिटी में थे, सिपाही उनको पकड़ कर जेल में रखते थे, उनको पीटते थे। तो क्या होता है, जो जितने ईसाई थे, क्रिश्चियंस थे उस समय, वे सब छितर बितर हो गए, जगह जगह भाग गए। और क्या होता है, सिर्फ भाग कर लुके नहीं,
ये भाग कर यीशु मसीह के जो वचन है वो प्रचार करते गए, जहाँ जहाँ भी गए सुसमाचार ले गए। और क्या होता है, अगर आप चैप्टर 8 में आएंगे, शुरू में चैप्टर 8 वर्स 1 से अगर आप पढ़ेंगे, आप समय लेकर पढ़ना घर पर, तो क्या होता है, वर्स 4 में अगर आप देखेंगे, एक्स चैप्टर 8 वर्स 4 में, वहाँ पर फिलिप के नाम फिर आता है और कहता है कि वो समरिया पहुँच गया। समरिया में फिलिप वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर फिलिप सक्सेसफुल हो गया इन अ सेंस कि वो जब वो समरिया पहुँचा और प्रचार करने लगा और कई लोग यीशु मसीह के विश्वासी हो गए और उसके सॉर्ट ऑफ एक कलीसिया वहाँ स्थापित हो गया। कई लोग उसके नीचे वहाँ पर वो उनको सेवा करता था, प्रचार करता था और देखभाल करता था और सब चीज़ ठीक चलता रहा और कितने चंगाई हुआ और दुष्टात्मा का काम तोड़ा गया, वो अगर आप समय लेकर पढ़ेगा। और कई और आनंद वहाँ पर रहा उस शहर में जहाँ पर फिलिप रहा। और क्या होता है, बाइबल जब हम पढ़े वर्स 26 से, एक स्वर्गदूत आता है उसके पास और उससे बातचीत करता है और कहता है फिलिप तुम जाओ, रास्ता जो टुवर्ड्स गाजा है और वहाँ डेजर्ट रोड है, सिर्फ वहाँ पर जाओ और कुछ नहीं बोलिस। और क्या होता है, फिलिप तुरंत उठकर सो ही अरोज वर्स 27 में एंड वेंट। कुछ सवाल नहीं पूछा, कुछ नहीं, उसके कई वचन मिला कि जाओ और वो उठकर चल गया। इससे हम देखते हैं पहला चीज़ कि फिलिप तैयार था, फिलिपुस तैयार था। जैसे उसको वचन मिला वो उठ के चल गया, कुछ सवाल नहीं, कुछ एक्सक्यूज नहीं, बहाना नहीं मारा जैसे। और अभी वो जानता भी नहीं क्यों उसको भेजा गया, वो सिर्फ उठा और चल दिया। तो पहला चीज़, अगर आप सचमुच में एक दिल आपका है जो यीशु मसीह के वचन को आप प्रचार करना चाहते हैं, पादरी हैसियत से नहीं मैं बोलता हूँ, बड़ा चीज में कहीं खड़ा कर प्रचार करो, वो नहीं। सिर्फ एक जन से अगर आप यीशु मसीह के बारे में बतलाया, वो प्रचार करता है सुसमाचार। पहला चीज कि आपको अवेलेबल होना चाहिए, हाजिर होना चाहिए, राइट। अगर आपके लिए पेन है, पेंसिल या फ़ोन में आप नोट कर लेते, ये पॉइंट्स आप नोट कर लो। पहला चीज़ कि आपको रेडी होना चाहिए। जैसे उसको आवाज़ मिला कि जाना है, वो उठ के चल दिया, वो अवेलेबल था। दूसरा, आप अगर और नीचे आएंगे, वो verse 27, so he rose and went and behold a man of Ethiopia. इथोपिया जो है, यूनक जो व्यक्ति को वो मिला वहाँ पर, उसके बारे में बतला दो हाल से। इथोपिया ये अफ्रीकन रीजन से वो आया, बहुत दूर ट्रेवल करके आया। तो वो काला आदमी था, काला अफ्रीकन नेशनल। और कहता है बाइबल कि वो एक उच्च दर्जे का व्यक्ति था, उसको हाई पोजीशन मिला था, गवर्नमेंट ऑफिशियल था और नाम था उसका, रिस्पेक्ट था उसका, शायद काफ़ी धनी व्यक्ति था। और बाइबल कहता है कि वो जेरूसलम आया था जो फेस्टिवल है और प्रार्थना में मंदिर में भाग लेने के लिए, और वो लौटता था अपने देश। और अगर आप अच्छे से समझेंगे तो जो यहूदी हैं, ज्यूज हैं, उनके लिए जो बाकी लोग जो था जेंटाइल्स, जो समरिया के लोग हैं, जो अन्य देश में रहते हैं, वो उनके लिए वे शायद नीच दर्जे के लोग हैं। तो ज्यूज अपने आप को एक एलिट ग्रुप सोचते थे यहाँ पर, जिसे परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और लोग से नहीं। तो किसी बाइबल नहीं कहता कि कैसे ये जो इथोपियन है खोजे, वो कैसे परमेश्वर के बारे में जाना, कैसे उसके हाथ में वो ईशाया के जो शास्त्र है, बुक ऑफ जो स्क्रॉल है, उस समय ऐसे बाइबल नहीं था, स्क्रॉल रहा, कैसे उसके हाथ में आया। रिसर्च में अगर आप चेक करें तो वो काफ़ी महंगा चीज़ रहा, सब लोग के पास नहीं रहता था।
लेकिन इसके पास मेरा मे बी बिकॉज ये इसके पास पैसा था, इसके पास पोजीशन था, हाई ऑफिशियल था गवर्नमेंट में, तो किसी कारण से उसके पास ये सब था और वो पढ़ते जाता था, उसको समझ नहीं आता था। और जब फिलिपुस वहाँ उस जगह पर पहुँचा जहाँ स्वर्गदूत उसको भेजा था, तो ये देखा ये व्यक्ति रथ में चल के जाता है, चैरियट में जाता है, और पवित्र आत्मा फिलिपुस से बोला कि जाओ उसके पास, उस रथ के पास, चैरियट के पास। तो दूसरा चीज, पहला चीज था कि तैयार था फिलिपुस, अवेलेबल था, रेडी रहा जाने के लिए। दूसरा चीज कि पवित्र आत्मा का अगुवाई था उसके जीवन में, तो वो उसका ध्यान ट्यून पे रहा, स्टेशन पे ट्यून रहा, पवित्र आत्मा के स्टेशन पे, राइट, नवतरंग में नहीं, पवित्र आत्मा है। और वो महसूस करता रहा या उसके ध्यान परमेश्वर पर रहा, पवित्र आत्मा पर, और उसके जब आवाज़ आया कि जाओ उसके पास, शुरू में स्वर्गदूत आया, दूसरा समय पवित्र आत्मा ने उसको अगुवाई किया। तो क्या होता है, फिलिप दौड़ कर जाता है और रथ के पास आता है और वो सुनता है कि ये व्यक्ति जो खोजे था वो यशायाह नबी बुक ऑफ आइज़ाया पढ़ता है, और ऐसा होता है कि वही वर्ष पढ़ता है जिसमें यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुआ था। और तब फिलिपुस, दूसरा चीज़ है कि वो तैयार था, वो पवित्र आत्मा के आवाज़ को सुनता था, उस पर ध्यान था। तीसरा चीज़ कि वो ओबीडियंट था, उसका पवित्र आत्मा का जो आवाज़ है उसको, उसके आज्ञा को पालन किया। तब वो दौड़ कर गया उसके पास, वो सिर्फ सुनकर नहीं यार अब चैरियट जाओ, अब कैसे दौड़ी वहाँ उसके पीछे, पता नहीं कौन सी में बोली, शायद बिकॉज वो गवर्नमेंट के इतना हाई ऑफिशियल रहा तो शायद उसके संगे बॉडीगार्ड कोई रहा होगा, तो ये बोली नहीं मैं शायद मार दिया कुछ है, लेकिन वो सब नहीं, जैसे उसकी पवित्र आत्मा था इसकी जाओ रथ के पास, वो तुरंत दौड़ के चले। तो ये ओबीडियंट था। ये सब हमारे चरित्र में होना चाहिए। और जब वो रथ के नज़दीक आया, फिलिपुस जब वो चैरियट के नज़दीक आया, तो वो सुनता है कि ये व्यक्ति आइज़ाया नबी का जो पद है वो पढ़ता है। हम उसमें और डीप जा सकते हैं, लेकिन मेरा वो कि क्या वो पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था यीशु मसीह के फ्यूचर के बारे में कि एक व्यक्ति आएगा जो जैसे मेमना, जैसे एक लेम उसके जाता है शीरस के लगे और उनको बलि चढ़ाता है, वो चुपचाप जाता है। और वो इसी कारण वो एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में बदला था कि वो एक मेमना जो अपने आप को लड़ेगा नहीं, रोकेगा नहीं, लेकिन खुद वो अपने आप को बलिदान देगा, और उसके न्याय ऐसा होगा, बहुत अनफेयर रहेगा सब चीज़, उसके तरफ से कुछ डिफेंस नहीं रहेगा, अनफेयर रहेगा, और वो अपने प्राण को दे देगा इस पृथ्वी पे। तो ये जब पद वो पढ़ता था तो फिलिपुस बहुत आइडिया से उससे पूछिस, बोले तुम आप समझते हैं क्या आप पढ़ते हैं? तो ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, जब तक हमें कोई समझा ही नहीं हम नहीं पढ़ पाएगा, अरे हम नहीं समझ पाएगा, हमें जब कोई बता ही नहीं कौन सी मीन करें। तो एक और एक चीज़ हम देखते हैं कि पहला चीज़ वो तैयार था, रेडी रहा। दूसरा चीज़ कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता था, वो ओबीडियंट था। और जो फोर्थ थिंग है कि वो जो पहला जो शब्द फिलिपुस ने कहा, वो ऐसा चीज़ वो कहा कि कोई के आई गेस कोई के हर्ट नहीं करी या कुछ रफ नहीं बोला, शांतपूर्वक समझ से, सोच समझ के वो अपना जो शब्द है वो कहा। तो पहले वो सुना कि ये क्या कहता है या क्या करता है, वो देखकर तब फिलिपुस रिस्पोंड किया उस पर। सिर्फ ऐसे जाकर सीधा फट से कुछ बोल नहीं दिया, और वो ऐसा सवाल किया कि जो
खोजे था, जो इथियोपियन रहा, उसको ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि उसको मदद वो चाहा, और उसने कहा कि आओ हमारे साथ में बैठ जा। और फिर जो फिलिपुस था फिर आप देखेंगे और कुछ बोलना नहीं, सिर्फ आकर बैठ गया। और मेरे ख्याल से जो खोजे था वो पद को पढ़ते रहा, और फिलिपुस शांति से आदर के साथ उसके साथ में रहा, उसको सुना। और ये दूसरा चीज़ दिखलाता है कि फिफ्थ थिंग कि वो रिस्पेक्टफुल रहा, अंडरस्टैंडिंग रहा, सेंसिटिव रहा, कि कैसे ये क्या सिचुएशन है, क्या हालात है, वो सुनता था कि वो क्या बोलता है, वो उसके हालात को समझने की कोशिश किया। पहले उसको कहने दिया सब चीज़। जब ये सब पवित्र आत्मा उसको मदद किया, जब ये समझ गया, तब बाइबल कहता है तब जो खोजे था यूनिक, उससे एक और सवाल पूछा। वो पूछता है ये जो पद है किसके बारे में है, वो किसके बारे में बतलाता है, पद किसके बारे में लिखा है, क्या वो जो लिखा है वो अपने बारे में बोलता है कि या किसी और के बारे में। तब वहाँ से जब उसको मौका मिला फिलिपुस को, तब बाइबल कहता है कि अपने मुंह को खोला और शास्त्र से, मीनिंग बाइबल में से, वो वचन को पढ़ा, बतलाया ये खोजे से। और बताता है वर्स 25 में, देन फिलिप ओपन हिज माउथ एंड बिगिनिंग एट द स्क्रिप्चर प्रीच जीसस टू हिम, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और कोई चीज़ नहीं, और कोई चीज़ पे नहीं बात करी। बहुत बेकार रास्ता है, क्या गवर्नमेंट पता नहीं कोई रकम रास्ता बनाई से चेरेट में जाए, खूबड़ खाबड़ में, ना गर्म है, ये सब वो सब नहीं। बाइबल कहता है वो सीधा शास्त्र से वचन को निकाला, उसको समझाया और यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वो केंद्र थे, फोकस है, सेंटा है हर एक चीज़ के। क्योंकि जब तक यीशु मसीह नहीं है, जब तक क्रूस नहीं है, तो सुसमाचार नहीं रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सिक्स्थ थिंग है कि वो स्पेसिफिक रहा, टू द पॉइंट रहा, और वो था यीशु मसीह, उस पर बात किया, राइट। और फिर आप देखते हैं, मैं बाइबल में नहीं लिखा कि कितना देर वो साथ में बैठा था उस रथ पे, कितना देर वो साथ में गया, लेकिन अगर आप और भी पढ़ेंगे अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी देर शायद साथ में वो चलते थे। क्योंकि अगर आगे पढ़ेंगे तो verse 36 में, sorry, now as they went down the road, वो देखा कुछ पानी को, और जो खोजे था उसने पूछा कि अब हमें कौन रोक सकता है बपतिस्मा पाने में। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि जो फिलिपुस जो चीज़ उसको समझाया, बतलाया, पूरा सुसमाचार था, यीशु मसीह को कैसे अपनाना है, उसके बाद बपतिस्मा होना है। तो ये जो अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, उसके बाद क्या करना है, उसको बपतिस्मा लेना है, शिक्षा देना है, डिसाइपल बनाना है, चेला बनाना है, तो ये सब वो शॉर्ट पीरियड में फिलिप पूरा कर दिया। और बाइबल कहता है कि वो तुरंत गए और बपतिस्मा को मिला, वो बपतिस्मा को पाया, पानी का बपतिस्मा। तो ये था जो सेवंथ कि सिर्फ यीशु मसीह के बारे में बतला कर चल नहीं दो, कोशिश करें कि कंप्लीट करना है, फॉलो अप करना है, उसको चेला बनाना है। अगर ये जो 7 चीज़ है, अगर आप देखेंगे जो यीशु मसीह का ग्रेट कमीशन हम कहते हैं, उसने कहा कि जाओ और चेला बनाओ, प्रचार करो, शिक्षा दो, ये सब फिलिप किया जेरूशलेम में, और शिक्षा दो और चेला बनाओ।
फॉलो अप, ये सब फिलिपुस ने किया वो थोड़ी देर में। और यीशु मसीह ने कहा जेरूशलम, जूडिया और समरिया और अंत, दुनिया के अंत तक। तो आप लोग जानते हैं कि एक्स, जो बुक ऑफ एक्स जेरूशलम से शुरू हुआ, राइट, जेरूशलम से शुरू हुआ, फिलिप समरिया में पहुंच गया था। क्या ले, हम जब शुरू किया है वो समरिया में था। सेमेरिटन्स और ज्यूज उतना नहीं पढ़ते थे, जोना के तरह नहीं। जोना के बताए निनवा जाओ, वो भाग के टासिस गया, क्यों, वो नहीं मानता रहा निनवा जाए। लेकिन फिलिप जहाँ यहूदी लोग जिसको नहीं पसंद करते वहाँ पर जाकर समरिया, वहाँ पर प्रचार करता था। फिर वहाँ से वो आया दुनिया के अंत तक। और जो ये इथोपियन था, अफ्रीकन नेशन के था, वो बेसिकली उतना दूर के था। तो ये पूरा ग्रेट कमीशन इस पद पर कवा कर दिया फिलिप। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए एक सिंपल शिक्षा है, एक मेथड है। अगर हम सुसमाचार प्रचार करना है हमें, तो जो स्टेप्स है और क्या क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ये सब करने से पहले अगर हमारे दिल में, हृदय में वो दया नहीं है, वो कंपैशन नहीं है, वो प्रेम नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाना, उसके लिए आपके हृदय में दया होना चाहिए। यीशु मसीह जब भी पृथ्वी पे था, जब भी भीड़ को देखता था, उसके बाइबल कहता है कि उसको दया आया, he had compassion on them। और जब तक आपके हृदय में आपके पड़ोसी के प्रति, आपके परिवार के में जो खोए हुए लोग हैं, जो आपके नौकरी में साथ में काम करते हैं, जो आपके मे बी यूनिवर्सिटी में है, स्कूल में है, अगर आपकी हृदय में उनके प्रति दया नहीं है, तो आप कभी नहीं सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे, उनसे बता पाएंगे। आप रोज़ बरोज़, हम रोज़ बरोज़ लोग से मिलते हैं, उससे टक्कर लेते हैं, बस में मैं भी जहाँ जहाँ हम जाते हैं, क्या हम करते हैं? क्या हम मौका खोजते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा से बात करते हैं, हमें मदद कर, कि हमें शब्द दे, हमें मौका दे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे फिलिपुस को एक स्वर्गदूत एक स्पेशल बताया कि आप वहाँ जाना, हमें वो जो डायरेक्शन है, आज्ञा, वो ग्रेट कमीशन में मिल गया है। हमें बतला दिया गया है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। हमें वेट नहीं करना है किसी को, शायद वो स्वर्गदूत आई हमें बताइए, आप पवित्र में बताइए, जाओ, वो ऑलरेडी हमके मिल गए हैं। प्रॉब्लम है हम उन जाते नहीं है, हम मौका नहीं खोजते। हम उन किसी के साथ में बैठकर पूरा दुनिया भर के बात कर लेंगे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में एक बात नहीं बोलेंगे। शायद वो जान भी नहीं पाएंगे कि वो हम चेत जाता है, क्रिश्चियन है, यीशु मसीह के चेला है। एक व्यक्ति रात को रास्ता पे चल के जाता है और वो एक घर को देखता है और विंडो के अंदर देखता है वो परिवार एक दूसरे के साथ आनंद में है, एंजॉय करते, हंसते और बात करते हैं, और टीवी के सामने बैठा है और एकदम देखने में इतना सुकून है, फैमिली में हंसी है और आनंद है, सब चीज़ ठीक है। ये व्यक्ति देखता है अंदर में और वो उसको भी इतना अच्छा लगा कि इतना अच्छा से अभी के समय फैमिली लोग खाली भाग दौड़ करे, लेकिन ये साथ में बातचीत करते हंसते। लेकिन जब वो साइड से देखता है तो पीछे वही घर के बैक में उसको दिखाता है कि वहाँ आग लगता है, आग लगा है, घर में आग लगा है, वो पीछे से। और ये जो परिवार है वो आगे है और उनके कुछ पता नहीं है कि घर के पीछे वहाँ आग लगा है और वो आग फैलता है। और ये व्यक्ति देखता है, अब वो सोचने लगा है कि
अगर मैं बताऊंगा नहीं तो वे जल जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन वो कदम बढ़ाने से पहले सोचते अगर मैं भी वहाँ कुत्ता होगा, शायद हम जाके नॉक करेंगे, चिल्लाए, लोग गुस्सा लगी, इतना रात के बोले कौन है कि वो करे, शायद हमें वहाँ से खेदेरी, शायद पता नहीं कौन सी बोली माँ बेइज्जती हुई जी, ऐसे ऐसे सोचने लगता। फिर वो बोलता अगर हम बताएंगे नहीं वे जर जाएगा, मर जाएगा। फिर नहीं, शायद कोई और बताई दी, वो देखी पड़ोसी ने शायद जान जी, या शायद उन्होंने धुआं सूंघ के या देखी आगी लगाए तब भाग जी। अगर आप वो व्यक्ति के जगह है, आप क्या करेंगे? क्या क्या आप उसको बतलाएंगे कि क्या करना है? अगर वे परिवार अगर जल कर राख हो गया तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसके ऊपर आता है? उनका लहू किसके सर पर आता है? तो ये सिचुएशन, ये दृष्टांत जो है देखकर ऐसा हमारे दुनिया में लोग हैं, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोसी में ऐसा हालात है। सब चीज़ ठीक है, लेकिन नरक बहुत दूर नहीं है। यीशु मसीह का लौटना करीब है। अगर और कोई बहाना नहीं मिला कोई से यीशु मसीह के बारे में बतलाने के लिए, तो परमेश्वर एक भारी बहाना दे दी से मुझे, वो कोविड है नाम उसका। आप कोविड नाम यूज करके सकता है बाइबल के बारे में बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं। आप कोई भी, जैसे फिलिपुस किया, कोई भी पद आप बाइबल में लेकर आप सकता है यीशु मसीह के पास लेके आए उसको, क्योंकि पूरा बाइबल एक ही जन के पॉइंट करता है, वो यीशु मसीह क्रूस। और जब तक हम बतलाएंगे नहीं, वे आग में जल कर राख हो जाएंगे और उनका लहू हमारे सर पर रहेगा। क्या हमें बतलाना है? अगर शायद आप अभी भी छुआ नहीं है, हमें बतलाना है कि हम सब पापी है, सब पापी, सब हमारे जो रिश्ता है परमेश्वर से वो टूट गया है। जब हम सिंगटोका लास्ट ईयर मिशन में गए तो हम बताया, मैं मुझसे बताओ, जब हम घर घर जाते तो बताओ हम एक रिश्ता लेकर आए, एक रिश्ता लेकर आए, प्रेम का रिश्ता, परमेश्वर से एक रिश्ता आपसे जुड़ना है यीशु मसीह के द्वारा। सिंपल, यीशु मसीह एक ही है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। सिर्फ अगर, और कुछ मेहनत नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, कुछ पैसा नहीं लगाना है, आपके काम जो है वो कोई फायदा की नहीं है। अगर आप देखेंगे यीशु मसीह जब क्रूस पे टंगा था और जो डाकू उसके बगल में टंगा था, उसने तो अपना सजा को स्वीकार किया, वो टंगा था। यीशु मसीह तो निर्दोष था, इनोसेंट रहा। लेकिन ये व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है, वो पहचान लिया कि ये जो व्यक्ति बीच में लटका है वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। और उसने कहा, हे यीशु मसीह, मुझे जब आप स्वर्ग जाएंगे मुझे याद करना। ये एक विश्वास था, वो जान गया, सिर्फ विश्वास। वो पूरा जिंदगी अपना गुंडाईपन में लगा दिया, चोरी किया, खूनी किया, लेकिन अंत में आखिरी सांस, वो टिपिकल ऑन द डेथ बेड बोले, आखिरी सांस में वो यीशु मसीह को पुकारा। और यीशु मसीह क्या कहता है, ओ नहीं नहीं, तुम तो जिंदगी भर पापी रहे, ऐसे नहीं, तुम नहीं सकता। नहीं, यीशु मसीह ने तुरंत क्या, आज, मीनिंग कि वही आज वो मर जाएगा, ये व्यक्ति आज तुम मेरे साथ में स्वर्ग में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का जो अनुग्रह है, उसका प्रेम। आप चाहे कोई भी है, शायद आप सोचते होंगे कि शायद मैं इतना बुरा हो, इतना गिरा हुआ हो, इतना दूर चल दिया होगा परमेश्वर से, इतना गंदे गंदे चीज करता होगा, इसमें कौन हमें प्रेम करी, कौन मांगी मैं? यही सुसमाचार है
यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। जब वो इस गुंडा को अपने साथ स्वर्ग में लिख जा सकता है तो किसी को भी लिख जा सकता है विश्वास के द्वारा। ये सुसमाचार है, ये आपको बताना है लोग से। कोई भारी मंत्र नहीं मानना है, कोई भारी प्रचार नहीं करना है, सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम। पाप है, पाप से क्षमा। अगर आप अपने आप बारे में सोचते होगे, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अगर आप सोचते होगे आपके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी नहीं सुधरेगा, बेकार के, दुनिया का कुछ बोले धरती के बोझा है, लेकिन यीशु मसीह उससे प्रेम करता है। क्यों? उसके अंदर एक प्राण है जो यीशु मसीह चाहता है कि उसके साथ में स्वर्ग में रहे। किसी को कभी राइट ऑफ नहीं करना, चाहे कोई भी हुआ हो। आपका जीवन जो व्यतीत करते हैं, कैसा जीवन है, क्या लोग देखकर यीशु मसीह को जान पाए कि आप सच्चा यीशु मसीह है? वो आपका जो जीवन है, आपका जो बातचीत है, लोग स्पेशली जो आपको जानते हैं शायद नौकरी पर या पड़ोसी में, अगर आपका एक धार्मिक जीवन है, आपका जो वचन है वो स्थिर है, मतलब अभी एक चीज़ बोला, दूसरा चीज़ बोला, झूठ बोलना है, कोई बेईमानी किया है, तो आप जब अगर वही व्यक्ति से जाए कि यीशु मसीह के बारे में बतलाएगा, वो नहीं बात सुनेगा। बट अगर वो जानेगा कि हाँ ये जो चीज़ बोले इसके जवान जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सीधा बात करता है, तब वो सुनेगा। तो हमारे जीवन कैसे हम रहन सहन है हमारे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम सचमुच में एक मसीह विश्वासी है, अगर हम सचमुच में किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक सोच बहुत गंभीर वचन है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। क्यों हम खड़े जाएं। अगर आप यीशु मसीह को सचमुच में गहराई रूप से नहीं जानते, इतना जान ले कि वो आपसे प्रेम करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आपको जहाँ आप है वहाँ से निकाल कर एक अच्छा जीवन देना चाहता है। और अगर आप कभी नहीं उसके अपने हृदय में अपनाया, वो आपसे प्रेम करता है, वो अपना जान को कुर्बान कर दिया आपके लिए। सिर्फ आपको उसको स्वीकार करना है, उससे कहना है कि हमें क्षमा कर दे, हम गिर गए, हम फिसल गए। चाहे जो कोई भी है, आप अगर ऑनलाइन देखते हैं या यहाँ पर बैठे हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। अगर आप जानते हैं कि आप उसको स्वीकार कर लिया है, आप बच गए, आपका जिम्मेदारी है और लोग को बचाना। जो फिलिपुस का तरीका था, पहला चीज हमें हमारे हृदय में दया होना चाहिए। जो लोग अंधकार में, अपने आँख बंद कर ले और इसके बारे में सोचे, अपने आप को जांचे, सोचे इसके बारे में। पहला चीज हम कहाँ है, हमारे रिश्ता परमेश्वर से, यीशु मसीह से। क्या हम पूरे हृदय से जानते हैं कि हम उद्धार पा लिए? क्या हम विश्वास के साथ कि आज हम अभी यहाँ बाहर निकला, अगर हम रास्ता में कुछ होएगी हम स्वर्ग में रहेगा? क्या आप पूरा ठान लिए, आप जानते हैं पूरे विश्वास के साथ? अगर नहीं आप छुआ है तो अपने हाथ उठा ले, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप कहते हैं यीशु मसीह मैं कमज़ोर हूँ, मैं पापी हूँ। जब तक आप डॉक्टर के सामने जाकर बोलेंगे नहीं कि हमारा हाथ गोड़ पी रहा है, मुड़ पी रहा है, वो नहीं जान पाएगा आपकी क्या गड़बड़ी है, और वो आपको सही दवा नहीं दे पाएगा। यीशु मसीह चाहता है कि आप ऐलान करें। अगर आप ऐसा व्यक्ति है तो अपने हाथ उठा ले, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पादरी जिसे आता है, मौका है अभी भी, चाहे आप छुआ नहीं है, मौका है आपको यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए। अगर आप ऑनलाइन देखते हैं, आप जो नंबर्स है, फ़ोन कॉन्टेक्ट है, ईमेल है, या आ सकते हैं और हम यीशु मसीह के बारे में बताएं। सिर्फ यीशु मसीह जो आपको उद्धार
दे सकता है। उसके लहू के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा हो गया। जो हमें पिता परमेश्वर से, जो हमारे टूटा हुआ रिश्ता वो जोड़ सकता है। और अगर आप यहाँ है, आप संतुष्ट है, आपके जीवन ठीक है, आप आनंद में, आप जानते हैं कि आप यीशु मसीह के विश्वासी है, सब कुछ ठीक है, आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आप संतुष्ट नहीं रहे जब तक आप किसी को यीशु मसीह के पास लेकर आए। संतुष्ट नहीं रहे अपने परिवार में यीशु मसीह के जब तक बताएगा नहीं, अपने पड़ोसी में, अपने नौकरी में, जहाँ भी है, किसी को मिला है, कोई ना कोई बहाना, कोई खोज कर यीशु मसीह के बारे में बतलाना है उसको। आपके हृदय में वो प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए।